अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबिक जो अल्फ़ाबेट्स उनको बहुत डिटेल में देख रहे हैं। व तक हमने हरूफ सीख लिए हैं। आज इंशाल्लाह हम जो हर्फ सीखने जा रहे हैं वो है व। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम व का मखरज देख लेते हैं। व का मखरज है तरफुल लिसान, जब सनाया उलिया के किनारों से लगे। तरफुल लिसान से मुराद जहाँ पर ज़बान की नोक है, और सनाया उलिया से मुराद सामने के ऊपर वाले जो दो दांत हैं, और किनारा यानी बिल्कुल एज, सामने के ऊपर वाले दो दांतों के बिल्कुल किनारे पे जब ज़बान की नोक लगेगी तो वो अदा होगा। याद रहे कि जब ज़बान की नोक सामने वाले दो दांतों के किनारों पे लगेगी तो थोड़ी सी बाहर भी नज़र आएगी, यानी ज़्यादा पोर्शन उसका अंदर होगा लेकिन थोड़ा सा बाहर भी होगा। ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही ज़बान बाहर ना निकले, थोड़ी सी टिप बाहर निकलेगी। तो आसान अल्फाज में मखरज ये बना कि ज़बान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारों से लगे तो वो अदा होता है। इसके अलावा व के अंदर जो ख़ास बात है वो ये कि व मोटा हर्फ है और इसमें दो दर्जे की तफ़ख़ीम पाई जाती है, यानी इसको अदा करते हुए ज़बान की जड़ भी उठ जाती है और ज़बान का मिडल जो है वो भी उठ जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ट्रैप होती है, गूंजती है। तालू और ज़बान के दरमियान स्पेस कम रह जाने की वजह से आवाज़ में खूब गूंज पैदा होती है, वो खूब मोटी सुनाई देती है। तो जब हम इसको अदा करेंगे तो ज़बान की जड़ को भी उठाएंगे, ज़बान का मिडल भी उठा होगा और आगे से ज़बान की नोक मखरज पे लगी होगी। तो आप ये देखें कि शुरू से आखिर तक पूरी ज़बान उठी हुई है। तो जो तालू है और जो ज़बान है इसके बीच में स्पेस कम रह जाएगी और हर्फ मोटा हो जाएगा। जो आवाज़ का दबाव है वो तालू की तरफ लेके जाना है, आवाज़ का प्रेशर बाहर थ्रो नहीं करना बल्कि तालू में लेके जाना है। जैसे ओ, ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सीटी नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती? जब हम ज़बान की नोक को सामने वाले दांतों के एजेस पे लगाते हैं तो फिर सीटी पैदा नहीं होती। अगर इस जगह से आप हट जाएंगे, नीचे वाले दांतों की तरफ ज़बान की नोक को ले जाएंगे तो फिर सीटी पैदा हो जाएगी। और इसकी अदायगी में आप देखें कि चूँकि ये दो हरफी है, अलिफ के साथ है, वो और अलिफ दो हरकत के बराबर लंबा होगा, एक अलिफ के बराबर वो। तो इसके साथ जो अलिफ आ रहा है, अलिफ भी मोटा अदा होगा, क्योंकि अलिफ जो है वो अपने से माकबल के ताबे होता है। अगर पीछे आने वाला हर्फ मोटा हो तो अलिफ भी मोटा होता है। तो यहाँ पे चूँकि वा मोटा है तो इसलिए जितनी देर आप इसको लंबा करेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर जितना इसको टाइम देंगे, उसमें अलिफ को भी मोटा अदा करेंगे। जैसे वो। एक और बात का ख्याल ये रखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़ ज़बर के साथ है और ज़बर के लिए मुंह खुलता है, होंठ खुल जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि जब इसको अदा करें तो होंठ खुले, व, ठीक है। और अलिफ भी है साथ, तो अलिफ के लिए भी मुंह खुलता है। व की ज़बर और अलिफ दोनों मुंह के खुलने से अदा होंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें होंठों की एक्स्ट्रा कोई मूवमेंट शामिल नहीं होती। बाज़ औक़ात मोटा करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे वाला होंठ ऊपर ले आते हैं या होंठों को गोल कर लेते हैं, वो या वो, ये नहीं करना, ठीक है। सिर्फ होंठ खुलेंगे, बाकी जो सारी तफ़ख़ीम है उसका प्रेशर मुँह के अंदर ट्रैप हो जाएगा और इसको खूब हम मोटा अदा करेंगे। चूँकि इसमें ज़बान का एंड भी उठा, मिडल भी उठा, तो ज़्यादा मोटा अदा होगा। ख्याल रहे कि सीटी ना आए। आसान हर्फ है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें सीटी से बचना है इंशाल्लाह। अब उमूमन हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ यूजुअली यही होती है कि ज़बान के टिप बाहर नहीं निकलते, सबसे ज़्यादा ये मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी सी सीटी आ जाती है या और इस तरह की मिस्टेक्स आने लगती हैं। और जो ज़बान के नोक उसको नीचे की दांतों की तरफ जब ले जाते हैं तो सीटी पैदा हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सही मखरज अदा करें। दूसरी चीज़ जो आपको मैंने अभी पहले भी जिक्र की कि होंठ गोल कर लेते हैं, नीचे वाला होंठ ऊपर ले आते हैं उसको मोटा करने की कोशिश करते हुए, तो इस बात से आपने बचना है। तीसरी बात ये कि बिल्कुल ही जबड़े बंद नहीं कर लेना। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अलिफ भी मुँह के खुलने से अदा होता है और ज़बर भी, तो मुँह खोलें, वाह, बिल्कुल जबड़े बंद करके वो ये नहीं करना। दांतों को खोलें, जबड़ा खोलें ताकि इसकी आवाज़ खुल के सुनाई दे। और इसके अलावा एक और मिस्टेक ये करते हैं कि मोटा करते हुए प्रेशर तालू में लेके जाने के बजाय हलक में ले जाते हैं। प्रेशर सारा थ्रोट पे चला जाता है और वो अदा होता है वो पीछे प्रेशर जा रहा होता है। इससे आपने बचना है। कोशिश करें कि प्रेशर तालू की तरफ जाए। आइए मश्क कर लेते हैं। वो ओ ओ ओ ओ
بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں بہت برکت دے۔ اس میں اور یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ہم نے حرف سا اور زال پڑھے تھے ان کا بھی سیم مخرج تھا، میں اس لیے یہاں کلیئر کروں کہ آپ کے ذہن میں سوال نہ اٹھ رہا ہو کہ وہ وہاں پہ بھی ہم نے مخرج پڑھا تھا، تو ایگزیکٹلی سیم مخرج ہے تینوں کا، سا کا بھی، زال کا بھی اور ضا کا بھی۔ ڈفرنس صرف صفات کی وجہ سے ہے، جو سا ہے وہ باریک ہے، زال باریک ہے، غا پر ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ اس کے اندر صفات کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن مخرج جو ہے وہ ان کا سیم ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔